सुंदरकांड पढ़ने के क्या फल मिलते हैं? आपको सुंदरकांड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरकांड क्या स्त्रियों को पढ़ना चाहिए? जो लोग इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि रोज पूरे सुंदरकांड का पाठ करें। आप तो सीताराम सीताराम कर दीजिए, महामंत्र है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या जातियों को लेकर भी कुछ कहा गया है इसमें? तो एक बार एक स्त्री को पकड़ के ले आएगा जो मुस्लिम थे। छत्रपति शिवाजी ने बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, स्त्रियों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ना राम ने बोला, ना तुलसीदास की ऐसी विचारधारा थी। रावण के सीता जी के प्रति जो गंदे वचन थे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो है राक्षस से लोहा लिया और अपनी पत्नी को लेकर आए। वास्तव में दुनिया में प्रेम का स्मारक है वो राम सेतु है, जो खुद कह रहा है कि मतलब जड़ बुद्धि है। राम कहते हैं मेरे पास आने के लिए बस अपना निर्मल मन कर लो, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी आओगे तो भी मैं शरण में रखूंगा। शक्ति के साथ संयम होना बहुत जरूरी है और इसका क्या सबसे बड़ा पाठ हमें सुंदरकांड में मिलता है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? 8 बार रामचरितमानस में जानबूझकर यूज किया। चैत्र नवरात्र में तो आपको राम की भक्ति में ज्यादा मिलती है। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। आपको सुंदरकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुंदरकांड क्या स्त्रियों को पढ़ना चाहिए? स्त्रियों को भी जब भी किसी तरह के संकट हो कि बंदर ना खा के सुंदर कहा गया, कि सुबह सुबह नाम ले ले आदमी तो खाना नहीं खा मिलता है उसको। नमस्कार दर्शकों, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम रामायण के सबसे प्रेरणादायक और सुंदर अंश सुंदरकांड की बात करेंगे, जिसके चमत्कार ऐसे हैं कि सबके जीवन में कोई ना कोई किस्से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धि से युक्त ये कांड सिर्फ धार्मिक महत्व का नहीं है, बल्कि इससे हमारे जीवन में संकटों से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आइए भगवान राम के नाम के साथ शुरुआत करते हैं सुंदरकांड की। हमारे साथ अजीत कुमार मिश्रा जी एक बार फिर जुड़े हैं। अजीत कुमार मिश्रा, जो अक्सर आप इनको पॉडकास्ट में देखते रहते हैं, धर्म के जानकार हैं, धर्म से जुड़ी बातें अखबारों में, वेबसाइट्स में, तमाम जगह लिखते रहते हैं और इनका अपना अध्ययन है जो धर्म को लेकर, वो बिल्कुल एक अलग नज़रिया है। लेकिन नज़रिया इनका अपना नहीं है, नज़रिया उन धार्मिक पुस्तकों से है, उन पुराणों से है, उन वेदों से है। उनमें क्या लिखा है ये उसकी व्याख्या बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं। अजीत जी, जय श्री राम। जय श्री राम अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मुझे बुलाने के लिए। जी बताएं। सुंदरकांड, सबसे पहले तो इसका नाम ही सुंदर क्यों, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सबसे पहले तो मन में यही सवाल आता है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सुंदरकांड रामायण का एक ऐसा अंश है जो किसी घटना पे आधारित नहीं है, या न किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित है, न किसी प्लेस के ऊपर आधारित है। जैसे वाल्मीकि रामायण हो या रामायण का कोई भी, रामायण के युग से लेकर कोई भी कथा हो, अध्यात्म रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो या रामचरितमानस हो, तो यूजुअली वो 7 कांडों में विभाजित हुआ है। जिस सबसे पहले बाल कांड है, तो इसमें भगवान श्री राम के बचपन का वर्णन है, इसलिए बाल कांड नाम रखा गया। फिर इसके बाद आता है अयोध्या कांड। तो अयोध्या में बहुत सारी घटनाएं उस समय हो रही होती है। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा होता है, कैकेयी का षड्यंत्र हो रहा होता है, और इसके बाद राम जी को वन जाना होता है। तो वो सारी घटनाएं चूँकि अयोध्या में हो रही है, इसलिए उसका नाम एक प्लेस के रूप में अयोध्या कांड रखा गया। इसके बाद राम चले जाते हैं वन में, तो शुरू होता है अरण्य कांड। अरण्य कांड भी एक प्लेस है, एक सिचुएशन है, जंगल में रह रहे हैं राम। फिर इसके बाद आता है किष्किंधा कांड, ये भी एक प्लेस है और यहाँ पर वाली का वध होता है और राम जी और सुग्रीव की मैत्री होती है। फिर आता है सुंदरकांड। इसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड भी, क्योंकि लंका में युद्ध हो रहा है, लंका प्रभु राम पहुँचे हैं, तो वो भी एक प्लेस के नाम पे है। और एक है उत्तरकांड, मतलब रामायण में जो मुख्य घटना राम के जीवन की थी, जो राम का उद्देश्य था, रावण के वध के लिए उनका अवतार हुआ भगवान श्री राम का, तो उसको पूरा करने के बाद उन्होंने जीवन को कैसे जिया, राम राज्य की स्थापना की, इसके लिए उसका नाम उत्तरकांड रखा गया। लेकिन सुंदरकांड का नाम न किसी प्लेस पे आधारित है, न किसी खास विशेष घटना पे आधारित है। सुंदरकांड अगर देखा जाए, अगर प्लेस वाइज भी अगर देखें हम, तो जब हनुमान जी जाते हैं लंका, तो लंका जाते हैं, तो लंका बेसिकली आज भी लंका जो है वो 3 महत्वपूर्ण पर्वतों पे के आसपास थी। एक जिसको त्रिकुटाचल पर्वत भी कहते हैं, जिसमें एक पर्वत है सुबैल, दूसरा है नील और तीसरा पर्वत है सुंदर। तो सुबैल जो पर्वत है वहाँ पे राम जी और रावण का वध हुआ, राम और रावण जी का युद्ध हुआ था, जो वहाँ के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे।
नील पर्वत के आसपास में राक्षसों के महल थे, और सुंदर पर्वत जो था वहीं पे अशोक वाटिका थी, जहाँ पर हनुमान जी की मुलाकात जो है माता सीता से होती है। तो एक वजह यह है कि उस वजह से भी उसका नाम सुंदरकांड रखा गया कि सीता जी बहुत दिनों से श्री राम के आने का इंतज़ार कर रही थी, उनकी खबर मिलने का इंतज़ार कर रही थी, और उनकी इस निराशा को हनुमान जी दूर करते हैं और बड़ा सुंदर सब कुछ हो जाता है। उम्मीदें आ जाती हैं जीवन में कि अब कुछ बढ़िया घटने वाला है, तो इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। एक और वजह है कि रामचरितमानस में खास करके, सुंदरकांड तो वाल्मीकि रामायण में भी है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसे लिखा अवधी भाषा में, तो उन्होंने इस सुंदर शब्द को कम से कम 8 बार रामचरितमानस में जानबूझकर यूज़ किया, और उसको ऐसी ऐसी घटनाओं के समय यूज़ किया जब उस समय कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा था। जैसे सबसे पहले शुरू होता है जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे, छलांग लगा रहे होते, तो वहाँ पर शुरू होता है भूधर तीर, एक सुंदर एक शब्द आता है, वहाँ सुंदर आता है। इसके बाद फिर आगे अगर हम देखें तो फिर जब राम जी की अंगूठी सीता जी को मिलती है, तो वहाँ पर राम नाम अंकित अति सुंदर, वहाँ भी सुंदर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से क्या सीता जी का दुख दूर हो रहा था, तो वहाँ सुंदर चीज़ है। इसके जब राम जी लंका जब जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे बड़े सुंदर सुंदर जो है शगुन होने लगते हैं, शकुन होने लगते हैं, वहाँ भी सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया। तो जो जो शब्दों का, सुंदर शब्दों का इतने अच्छे अच्छे इस्तेमाल किया गया है कि वो पूरा का पूरा कांड बहुत सुंदर बन गया है। तो ये भी एक रीज़न है। और कई जो प्राकृत भाषा में बंदर को सुंदर भी कहते हैं। तो चूँकि ये कांड जो है हनुमान जी, इसमें विशेष रूप से उनका पहली बार जो है उनका पराक्रम नज़र आता है। इसके पहले हनुमान जी का पराक्रम पूरे रामायण में कहीं नज़र नहीं आता है। राम जी और हनुमान जी की मुलाकात होती है किष्किंधा कांड में, लेकिन हनुमान जी के पराक्रम से कोई अवगत नहीं होता है। तो इस वजह से भी इसका नाम एक सुंदर रखा गया कि बंदर ना कहा के सुंदर कहा गया। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन ये कांड जो सुंदर कांड है सबसे सुंदर इसलिए भी है क्योंकि यहीं से पूरी रामायण का एक पॉजिटिव पक्ष शुरू होता है। इसके पहले भगवान श्री राम के जीवन में या केवल बाल कांड में कुछ समय तक वो सुखी जीवन जीते हैं, फिर अयोध्या कांड में उनके साथ षड्यंत्र होता है, फिर वो वन में जाते हैं, वन में कई राक्षसों से उनकी लड़ाई होती है, फिर उनकी पत्नी सीता का अरण्य कांड में हरण हो जाता है, फिर इसके बाद वो विलाप करते करते दुख के घड़ी में किष्किंधा कांड में पहुँचते हैं, वाली का वध होता है, पर अभी भी उनका दुख खत्म नहीं हुआ। दुख खत्म शुरू होता है जब सीता जी का पता मिलता है, और ये पता कब मिलता है? ये मिलता है सुंदरकांड में। सीता जी को राम जी का पता कब मिलता है? ये होता है सुंदरकांड में। कब हनुमान जी जो है अब भगवान बनेंगे, हनुमान जी अजर अमर होते हैं, माँ सीता उनको वरदान देती है अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रंगनायक छो। तो हनुमान जी के जीवन में गुरु रूप से सीता माता भी आती हैं, और हनुमान जी जो हैं वो अजर अमर हो जाते हैं। तो ये सारा विभीषण जो हैं उनके जीवन में लंका में रावण जैसे दुष्ट राक्षस के राज में रह रहते हैं, वहाँ हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है, उनके जीवन में एक सुंदर घटना घटती है कि अब वो राम जी के पास जाएंगे, अब वो राम जी के पास सुंदरकांड में ही जाके पहुँचते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे के पूरे इस यहाँ से पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है। इसलिए सुंदरकांड जो भी पढ़ता है उसके जीवन में भी हमेशा पॉजिटिविटी आती है। हनुमान जी की पूजा करने के दौरान सुंदरकांड पढ़ा जाता है। सुंदरकांड किस तरह से पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने के क्या फल मिलते हैं, ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा मिथ है कहिए कि सुंदरकांड केवल हनुमान जी की पूजा करने के लिए पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड में भगवान राम जी की भी भक्ति का उतना ही उल्लेख है, भगवान श्री राम के बारे में भी उतना ही उल्लेख है जितना हनुमान जी के बारे में। माँ सीता की शक्तियों के बारे में उसमें पहली बार उल्लेख होता है कि वो वरदान भी दे सकती हैं, वो जगदम्बा हैं। इसके पहले माता सीता कभी किसी को वरदान नहीं देती थी या पता नहीं था लोगों को। तो माँ सीता जगदम्बा हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं वो। हनुमान जी जैसे महाशक्तिशाली और ईश्वर तुल्य जो अवतार है उनको भी वो वरदान दे सकती हैं माँ सीता। ये भी हमें सुंदरकांड में पता चलता है। तो इसलिए सुंदरकांड को अगर पढ़ना है तो सुंदरकांड को केवल अब हनुमान जी की पूजा करने के लिए ना पढ़ें। सुंदरकांड एक कंप्लीट राम दरबार की है, भगवान श्री राम माँ जानकी की भक्ति प्राप्त करने, उनकी शरणागति प्राप्त करने और हनुमान जी को अपने
मतलब राम जी तक अपना संदेश पहुंचाने वाले दूत के रूप में, या हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए, इन सब के लिए पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आप राम जी की भक्ति करना चाहते हैं तो भी आप सुंदरकांड पढ़िए। माँ जानकी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी से, तो अगर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ जानकी को ध्यान में रख के कीजिए। और जीवन में दुर्गम काज जगत के जेते, जो इनको कहा जाता है हनुमान जी, अगर दुर्गम काज में आपका नहीं हो रहा है, बहुत कठिनाई में गुजर रहे हैं, तो आप हनुमान जी को मुख्य रूप से ध्यान करके पढ़िए, तो आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। आपने पूछा सुंदरकांड को पढ़ने की विधि क्या होनी चाहिए, तो देखिए वाल्मीकि रामायण में भी सुंदरकांड है, अध्यात्म रामायण में भी सुंदरकांड है, लेकिन रामचरितमानस के सुंदरकांड को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें वाल्मीकि रामायण में जो सुंदरकांड है उसमें घटनाएं वही सब हैं, लेकिन उसमें वो भक्ति का रस नहीं है, शरणागति की भावना नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान जी भी जो हैं वाल्मीकि रामायण राम के शरणागत नहीं हैं, भक्त के रूप में नहीं दिखाए गए। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यही एक अद्भुत कार्य ये किया ईश्वरीय प्रेरणा से, कि उन्होंने उसको भक्ति, अध्यात्म और दर्शन और ईश्वर के स्वरूप को जानने का कांड बना दिया। तो इस वजह से क्या है कि हनुमान जी हों चाहे राम जी की भक्ति हो, इसको करने का तरीका ये है सुंदरकांड पढ़ने का, कि सबसे पहले जो आमतौर पर हम पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। तो भगवान गणेश का आवाहन कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप एक राम दरबार को स्थापित कीजिए घर में, जिसमें भगवान श्री राम और माँ जानकी सिंहासन में बैठे हों, लक्ष्मण जी उनके दाहिने हों, भरत जी लेफ्ट साइड में हों, और एक पैर के नीचे माँ जानकी के पास या तो हनुमान जी हों या शत्रुघ्न जी हों, और एक साइड में राम जी के पास हनुमान जी हों। तो उनको स्थापित कीजिए। साथ साथ एक शिव जी के दरबार को जरूर लगाइए, आप शिव फैमिली को लगाइए। भगवान शिव हों, माँ पार्वती हों, गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों। ये क्यों मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी क्या रीज़न इम्पॉर्टेंट है। और जब इनको दोनों को आप स्थापित कर देते हैं, तो आप सबसे पहले गणपति का आवाहन करते हैं। उनको गणपति का आवाहन करने के लिए बहुत ही सामान्य सा मंत्र है, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी की जब आपने आराधना कर ली, इसके बाद आप शिव जी का मंत्र पढ़ते हैं। शिव जी को क्यों करते हैं, जब हम राम जी का करने जा रहे हैं, तो शिव रामचरितमानस जो है ना, पूरी की पूरी वो कथा ही पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में बहुत लोग पूछते हैं क्या अंतर है, दोनों तो एक ही कथा है। नहीं, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, वो ब्रह्मा जी ने जिस तरीके से राम की पूरी जीवन यात्रा देखी, उसको उन्होंने नारद जी को बताया, और नारद जी ने जो है वाल्मीकि को बताया। तो ब्रह्मा जी के नज़रिए से राम जी के जीवन की पूरी यात्रा कैसी थी, वो जो है वाल्मीकि रामायण में लिखी गई। हम कहते हैं ना, हर चीज़, हर घटना को या हर देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। और रामचरितमानस जो लिखी गई, उसको कहा गया शिव के मानस में, भगवान शिव के मन में राम की पूरी यात्रा, राम जी का चरित्र कैसा था जो उन्होंने देखा, तो उसको जो उन्होंने धरती पे उतारा, वो तुलसीदास जी ने उतारा। इसलिए इसको रामचरितमानस कहते हैं, क्योंकि शिव के मानस में जो था, मन में जो था राम जी का जो चरित्र, उसको तुलसीदास जी ने उतारा। और इसमें क्या होता है कि शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं राम की, तो शिव जी ही कथा वक्ता हैं, कथावाचक हैं, और पार्वती जी श्रोता हैं। तो सबसे पहले तो शिव जी का वहाँ होना जरूरी है, क्योंकि कथा तो वही कह रहे हैं, तो शिव जी का ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो आप शिव जी का एक बहुत ही फेमस मंत्र है, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे करके भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। इसका माँ पार्वती कथा सुन रही हैं, आप भी कथा सुनने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं, तो माँ पार्वती का एक बहुत छोटा सा मंत्र है जो हम सभी लोग जानते हैं, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अब क्या हुआ, गणेश जी आ गए, शिव पार्वती जी कथा जो सुनाने वाले हैं, कथावाचक हैं, श्रोता, वो भी वहाँ बैठ गए। अब शुरुआत होती है कि आप भगवान श्री राम के बिना हनुमान जी कुछ भी नहीं हैं। और हनुमान जी के बारे में कहा भी गया है कि राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, है ना। तो हनुमान जी बिना राम जी के कुछ नहीं करते हैं, तो राम जी का होना ज़रूरी है वहाँ पे। और पूरे सुंदरकांड में राम जी के चरित्र का भी वर्णन है।
तो आप राम जी का कोई भी श्लोक जो है, कोई छोटा सा श्लोक है, या अगर आपको श्लोक नहीं भी पता है तो आप सीताराम 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 11 12 बार 15 बार जितनी बार आपकी इच्छा हो आप करके उन दोनों का ध्यान कर लीजिए। ऐसे एक श्लोक है राम रक्षा स्तोत्र का, वो है दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात विजय पुरत मारुति अस्य तम वंदे रघुनंदनम। आप इसमें सीता जी, राम जी और हनुमान जी सबका ध्यान हो जाता है, आप वहाँ कर लेते हैं। अब बारी आती है हनुमान जी की। अब हनुमान जी के साथ क्या है कि उनको उनकी शक्ति का एहसास जब तक ना दिलाया जाए तब तक वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो सुंदरकांड पढ़ने के पहले आप किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 29 से आप एक है जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिल जाएगी, कि उसमें जामवंत जो हैं वो हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, जिसमें शुरू होता है बलि बांधत प्रभु बाढ़े हो सो तनु बरनी जाए उभर घरी दीनी सात प्रदीक्षण दाय अंगद कहिए जाऊँ मैं पारा जिये संशय कछु प्रति बारा। ये पूरा गीता प्रेस में मिल जाएगा आपको। अगर आप उतना भी नहीं करना चाहते तो बहुत सिंपल है, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाए। मतलब आप उनको एक्टिव कर दिया आपने, और उनको जब एक्टिव कर दिया, हनुमान जी एक्टिव हो गए, तब इसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। जब सुंदरकांड आपने पूरा पढ़ लिया तो अंत में फिर आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा सुंदरकांड आपका एक कंप्लीट माना जाता है। फिर आप लास्ट में या श्री रामचंद्र कृपालु भजन भगवान राम जी को विदा करना है, माँ सीता को विदा करना है, तो पूरा कर ले तो उनको आप विदा करते हैं तो आप उनकी एक स्तुति गा लीजिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, वो वाला जो है बहुत फेमस है ये भी। और फिर लास्ट में फिर शिव जी को भी तो विदा करना है, माँ पार्वती, फिर से आप भगवान शिव और माँ पार्वती को विदा करने के लिए आप वही मंत्र पढ़ सकते हैं जो मैंने पहले बताया, कर्पूर गौरम करुणावतारम और सर्वमंगल मांगल्य। तो ऐसे करेंगे तो आपका कंप्लीट सुंदरकांड होता है। वैसे भक्ति है, भाव है, आप जैसे भी करेंगे भगवान तो सुनेंगे, लेकिन ये तरीका है। मंगल को ज्यादातर लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। देखिए, मंगलवार और शनिवार को पाठ करने का की परंपरा अभी पिछले 200-300 सालों से शुरू हुई है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, आप कभी भी करें, भाव आपका है। शनिवार को इसलिए ज़्यादातर लोग करते हैं या मंगलवार को इसलिए करते हैं क्योंकि शनिवार शनि ग्रह का दिन है, और ऐसे लोक कथाएं हैं, ऐसा किसी रामायण में वर्णन नहीं है, ना रामचरितमानस में वर्णन है, कि शनि को रावण ने कब्जे में कर रखा था, तो हनुमान जी ने उनको छुड़ा दिया। इसलिए शनि ने कहा है कि भाई जो भी हनुमान जी की आराधना करेगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तो लोग शनिवार को करते हैं, और बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हालांकि ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन भावना है, तो आप मंगलवार को करते हैं। मंगलवार अगर देखा जाए तो ऊर्जा का दिन है, मंगल ग्रह का दिन है, तो हनुमान जी से ज़्यादा ऊर्जा किसी के में नहीं है, वो जागृत देवता हैं, तो आप मंगलवार को करते हैं। नवरात्र में आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करने के बहुत फल है, बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि नवरात्र, दोनों ही नवरात्र जो है ना भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं और हनुमान जी के कार्य से भी जुड़े हैं। पहला नवरात्र जो है, चैत्र नवरात्र जो है, उस समय श्री राम का जन्म होता है, चैत्र रामनवमी मनाते हैं। और दूसरा नवरात्र जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो उस समय भी हनुमान जी बहुत एक्टिव थे। तो आप अगर सुंदरकांड में को पढ़ते हैं चैत्र नवरात्र में, तो आपको राम की भक्ति में ज़्यादा मिलती है। अगर आप शारदीय नवरात्र में पढ़ेंगे तो उस समय हनुमान जी और राम जी दोनों की ज़्यादा भक्ति मिलती है आपको। तो आप नवरात्रों में भी कर सकते हैं, और आप अगर 7 दिन सुंदरकांड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। कुछ लोग आजकल है कि नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो अपने घर में सुंदरकांड चला देते हैं, स्पीकर में बजा देते हैं। इसका क्या कुछ फल मिलता है? और आजकल ये बहुत एक अच्छी चीज़ देखी जा रही है कि बच्चे जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने मंगलवार को मंदिर पहुंच जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? और जो लोग इस तरह से अगर पाठ सुनते हैं तो उनको भी क्या उसका फल मिलता है? देखिए, नवधा भक्ति जो है, भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, उसमें श्रवण का भी एक महत्व है, सुनने का महत्व है। और हमारे जो मैक्सिमम शास्त्र हैं वो श्रुति हैं, सुनना गया है उनको, है ना, सुनने की परंपरा रही है।
हमारे पांचों इंद्रियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंद्रिय मानी गई वो श्रवणेंद्रिय मानी गई, कान को माना गया, वो सबसे लास्ट में बंद होता है। आप सो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, आप जो जैसे नींद आती है आपके स्मेल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कान जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कान ही बंद होता है आपका जब आपको नींद आती है, तो आँख बंद करने के बाद। तो आप जब सोते हैं तो भी कान इम्पॉर्टेंट है, जब जागते हैं तो आवाज़ से जागते हैं। तो सुनने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा अधूरा सुनना जो है ना, वो आप किसी को का आवाहन कर रहे हैं, आपको मैं बुला रहा हूँ कि आप आइए और हम आपके साथ, फिर मैंने बात बीच में छोड़ दी, तो आपको भी समझ में नहीं आया कि आपने मेरे को आप कहना क्या चाहते थे। आप भगवान का आवाहन कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग अपने रिंगटोन में जो है मंत्र लगा देते हैं, बहुत सारे लोग अपने कॉलर ट्यून में मंत्र लगा देते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि मंत्रों का आधा उच्चारण जो है ना, वो एनर्जी है। मंत्र क्या है? एनर्जी है। आप एटम बम एक एनर्जी है, आप उसका मिसयूज़ करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो अगर आप कॉलर ट्यून भी किसी ने लगा रखा है मंत्र का, तो अगर आपको सुनना पड़ रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि उतनी देर तक कान से बाहर रखिए, और अपने रिंगटोन को भी आप मंत्रों को मत रखिए, क्योंकि अधूरा मंत्र, बहुत लोग गायत्री मंत्र को लगा देते हैं, गायत्री मंत्र को अधूरा बीच में उठा लेते हैं, या भगवान श्री राम का कोई मंत्र अधूरा उठा लेते हैं। भगवान राम का आवाहन मंत्र है, वो ध्यान मंत्र है। आपने वैसा कार्य किया जैसे कि 9 महीने बच्चा पेट में माँ के है और उसने बीच में ही आपने निकाल लिया, तो बच्चा विकसित नहीं होगा। तो आपको जब भी कोई मंत्र करना है तो पूरा करें, या पूरा सुने या मत सुने, ज़्यादा अच्छा है। आपको सीताराम सीताराम कर लीजिए, महामंत्र है वो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुंदरकांड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ें तो पूरा पढ़ें। मंत्र का जप करें तो पूरा करें, आधा अधूरा न सुने न करें। अच्छी बात है, बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो उनको ये भी सिखाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जब भी सुनना पूरा सुनना। हनुमान चालीसा भी पढ़ना तो पूरा सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है। अजीत जी, जो लोग इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि रोज़ पूरे सुंदरकांड का पाठ करें, उनके लिए क्या सुंदरकांड में कोई ऐसा दोहा या कोई मंत्र है जिसका वो जाप कर सकते हैं? बिल्कुल है। आप सुंदरकांड में ऐसे बहुत सारे मंत्र दोहे हैं जो अपने आप एक मंत्र हैं, पावरफुल मंत्र हैं। जैसे माँ सीता जब कहती हैं कि दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तो जब भी आपको बहुत संकट लगे, तो भगवान राम को याद करना हो आपको, तो ये ज़रूर कीजिए, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। या भगवान राम के बारे में अगर आपको भगवान राम की प्रार्थना करनी है आपको, तो बहुत अच्छा जामवंत जी ने बोला है, जिसमें बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जामवंत कहत सुनु रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। मतलब इसमें यह है कि राम जिस पर, हे भगवान राम, आप जिस पर कृपा कर देंगे, उसको तो जिस पर दया कर दिया आपने, उस पर तो सुर नर मुनि कोई ऐसा नहीं जो फिर वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान राम से को अगर आपसे कुछ प्रार्थना करनी है तो ये बहुत ही अद्भुत है कि इससे कर सकते हैं आप। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी शुरू में ही सुंदरकांड में है, जो हनुमान जी का ध्यान मंत्र है जो उनको एक्टिवेट करता है, वह अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दजुन वन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान नाम अधिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये जो मंत्र है हनुमान जी का ध्यान का मंत्र है, आप इतना भी करें, रोज़ 5 बार कर लीजिए, हनुमान जी एक्टिव हो जाएंगे। हनुमान जी बैठे हुए नहीं कि आपका सुंदरकांड पूरा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप प्रेम से, भक्ति से 2-3 चीज़ ही पढ़ देंगे, हो जाएगा काम। अच्छा, हनुमान जी की पूजा को लेकर एक बात बार बार कही जाती है कि स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। सुंदरकांड क्या स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, और क्या जातियों को लेकर भी कुछ कहा गया है इसमें? देखिए, आजकल तो बहुत विवाद होता रहता है जातियों को लेकर के। इस सुंदरकांड में इसका जवाब है। जब विभीषण के पास हनुमान जी मिलने जाते हैं, तो विभीषण पूछते हैं कि राम मेरे पर दया करेंगे क्या? तो हनुमान जी बोलते हैं कि कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा। मतलब वो कहते कि मैं कौन सा कुलीन हूँ, मैं तो ऐसा बानर जाति से आता हूँ कि सुबह सुबह नाम ले ले आदमी तो खाना नहीं खा मिलता है उसको, ऐसा मनहूस माना जाता है हम वानरों को। राम मुझ पे भी दया करते हैं।
जब आप विभीषण जाते हैं राम जी के पास शरण में, तो क्या कहते हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरताता, मैं तो निशिचर हूँ, राक्षस हूँ, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तो राम क्या कहते हैं, कोटि विप्र बद लाग ही जाहो, आए शरण तजहू नहीं तागो, मैंने करोड़ों पाप करके भी तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं उसको अपनाता हूँ। राम तो ऐसे हैं, अद्भुत हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो राम के पास कोई जाति का व्यक्ति जा रहा है, या कोई सवर्ण जा रहा है, अवर्ण जा रहा है, चांडाल जा रहा है, कोई भी जा रहा है, भगवान राम सबको अपनाते हैं। राम ने कहा ही है कि भाई मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा ही अपनाऊंगा। इतनी बड़ी चीज़ अर्चना जी, हमारे धर्म में जो चीज़ ये बताई गई है पूरी दुनिया के किसी धर्म में नहीं बताई है। जो भगवान राम का इस संसार को सबसे बड़ी जो देन है ना, वो देन है शरणागति। देखिए तुलसीदास जी ने, ये बात वाल्मीकि रामायण में भी थोड़ी जगह है कि राम जी की शरणागति के बारे में वर्णन है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसको बहुत ज़्यादा बताया। क्यों बताया कि आप सोचिए कि जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, मुग़लों का आक्रमण हो रहा था, तुर्क आ रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था ना कि तुर्कों का या मुग़लों के आक्रमण करने का तरीका ये था ना कि वो धोखा देते थे लोगों को, बोलते थे कि तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, और छल से मार देते थे। तब तुलसीदास जी ने, जो भारत के हिंदू राजा जो थे, उनको ये प्रेरणा दी, भगवान राम का एक छवि क्रिएट करके बताई कि देखो शरण में अगर कोई आ जाए तो कभी भी उसके साथ मत करना जैसा ये लोग कर रहे हैं, अपनी नैतिकता को कभी भंग मत करना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास युद्ध के समय में जब वो मुग़ल लोग हार रहे थे उनसे, तो एक बार एक स्त्री को पकड़ के ले आए गए जो मुस्लिम थे। तो बोला गया कि ये पकड़ी गई है, तो शिवाजी उसको देखने लगे, देखते गए। इसके बाद उस स्त्री को डर लगने लगा कि लगता है कि जैसे मुग़ल लोग करते हैं स्त्री के साथ, ये भी वैसे ही करेंगे। छत्रपति शिवाजी ने बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। और उनमें शिवाजी ने माँ देखा और फिर बोला इनको ले जाओ वापस। तो शिवाजी ने इनको जो ये नैतिकता मिली समर्थ गुरुदास रामदास से, या हमारे जो भी महाराणा प्रताप, या बहुत सारे लोगों को जो मिली, ये भगवान राम का वो चरित्र है कि शरण में आए व्यक्तियों के साथ अगर वो पापी भी हो तो उसको शरण दे। ये आज के ज़माने में भी ये युद्ध नीति या शांति नीति का सबसे बड़ी नीति है कि अगर आपके पास शरण में कोई आ जाता है तो आप उसको माफ़ करना सीखिए। भगवान राम ने पूरी दुनिया को शरणागति की धारणा दी। रही बात स्त्रियों को लेकर के, तो स्त्रियों को सुंदरकांड, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की यात्रा ही जो होती है उसमें सबसे पहले परीक्षा लेती हैं कौन, वो लेती हैं सुरसा। और सुरसा क्या बोलती हैं, सुरसा कहती हैं कि जो सत्संग का लाभ है ना, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो आप आए, जो है मेरे साथ सत्संग किया आपने, और इसका फल मेरे को सबसे अच्छा मिला, तो आप जाइए। और सुरसा क्या आशीर्वाद देती हैं हनुमान जी को, प्रभु निगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार रिपु कर ही मिताई, गोपद अनल सिंधु सितलाई। मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। फिर हनुमान जी आगे गए, वहाँ लंकिनी, माफ़ कीजिएगा, सुरसा ने ये नहीं दिया, सुरसा ने कहा कि हम आपके साथ सत्संग किया और जाइए और आपका सारा काम बनेगा। फिर जब लंकिनी से मिलते हैं हनुमान जी, तब लंकिनी ये बात उनको कहती है कि प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो लंकिनी भी मिली वहाँ, और लंकिनी के भी जीवन में एक जो है चेंजेस आया कि वो बहुत सालों से इंतज़ार करी थी कि रावण के कैद में वो पहरेदार बनी हुई हैं। अब ब्रह्मा ने कहा कि जब वानर आएगा तुमको मारेगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो एक स्त्री का कल्याण वहाँ भी होता है, त्रिष्ठा का भी कल्याण होता है। हनुमान जी के जाने के बाद माता सीता को राम जी के आने की सूचना मिलती है। तो आप मंदोदरी को भी ये एहसास होता है कि राम आने वाले हैं, हनुमान कितने पावरफुल हैं। वो बताती है कि भाई देखो रावण, ये तो एक वानर आकर इतना कुछ कर गया, तो राम आएंगे तो क्या होगा। तो स्त्रियों के जीवन में जो चेंजेस हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सुंदर कांड में ही पूरे रामायण में दिखाया गया, रामचरितमानस में दिखाया गया। तो स्त्रियों को भी जब भी किसी तरह के संकट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की दुविधाओं से ग्रस्त हो गई हो, तो उनको सुंदरकांड जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जब साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी माँ सीता को रास्ता दिखता है उसमें, तो आम स्त्रियों को क्यों नहीं दिखेगा।
तो ये धारणा हटा लेनी चाहिए। ये क्यों, मतलब मेरे मन में सवाल है कि आपने इतने सारे उदाहरण दिए, सुंदरकांड में कितनी महिलाओं शुरुआती होती हैं सुरसा से, तो उसके बाद क्यों ये मिथ, क्यों ये क्यों क्रिएट किया गया, क्यों कहा गया कि हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर मत जाइए, हनुमान जी के छुइए मत, सुंदरकांड मत करिए? ये हुआ क्यों, ये आया क्यों, ये कहाँ से क्रिएट किया गया? ये क्रिएशन तब शुरू हुई जब हमारे देश में मुग़लों का राज्य स्थापित पूर्णतः हो गया। देखिए, नॉर्थ इंडिया के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि नॉर्थ इंडिया को सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन विदेशी आक्रमणों में तुर्क भी थे, मुग़ल भी थे, अफ़गान भी थे, और इन लोगों की स्त्रियों को लेकर के जो नज़रिया था इनका बहुत ही गंदा था। तो हमारे मंदिरों उन्होंने तोड़े बहुत सारे, तो हमारे धर्म में बहुत व्यापक चेंज किया गया उस समय में। तो हमने क्या किया कि हमने मंदिरों में जा नहीं सकते थे, तो हमने मंदिरों की जगह कथा वाचन, भागवत कथा, इन सब की शुरुआत की। इसके बाद हमने निजे अपने घर के अंदर पूजा पाठ की शुरुआत की। बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छी एक बात लिखी, इलिस्ट्रेटेड वर्क ऑफ बी आर अम्बेडकर में आपको ये बात मिलेगी कि उन्होंने लिखा कि आखिरकार कि भारत से बौद्ध धर्म क्यों ख़त्म हो गया और हिंदू धर्म क्यों बचा रह गया। तो उन्होंने लिखा कि बुद्ध शब्द जो है, एक्चुअली जो अरबिक वर्ड नहीं है, वो बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। जब वो लोग आए भारत में आक्रमण करने या ईरान से होते हुए आए, तो उसमें बहुत बौद्ध विहार हुआ करते थे। बौद्ध धर्म का जो सब कुछ केंद्र था वो केवल बौद्ध विहार थे, जहाँ भिक्षु रहते थे। बौद्ध विहार को तोड़ा, भिक्षुओं को मारा, धर्म खत्म हो गया। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ये चीज़ थी कि जैसे हिंदू धर्म के मंदिर तोड़े, हिंदुओं ने अपने पूजा पद्धतियों में व्यापक चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपने घरों के अंदर पूजा शुरू कर दी और अपनी स्त्रियों को भी अंदर रखना शुरू कर दिया, बाहर निकलने से मना करने शुरू कर दिया। तो मंदिर जाएंगी, रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे असामाजिक तत्व मिलेंगे। उस समय स्त्रियों का अपहरण आम बात थी, तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए ये रोक जायज़ भी थी, क्योंकि स्त्रियों की सुरक्षा करना भी ज़रूरी था। लेकिन ये कोई परंपरा नहीं है या कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, एक सामाजिक रूप से एक परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से स्त्रियों को मंदिर जाने से रोका गया और पूजा करने से रोका गया। घर में स्त्रियाँ पूजा कर रही थी, आज भी कर रही हैं। अब यही चीज़ क्या होता है, धीरे धीरे विकृत होते होते ये होता है कि स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी के मेल और फीमेल इन सब चीज़ें होने, हनुमान जी ना तो ब्रह्मचारी लिखे गए कहीं भी, और ना ऐसा कुछ है कि उनको स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकती हैं। हनुमान जी तो अंजनेय कहे गए हैं, अंजनी उनकी माता हैं, माता सीता उनको अपना बेटा मानती हैं। तो स्त्रियों से उनका जितना संभाषण रहा है सुरसा से, सबसे मैंने जैसा बताया आपको, तो स्त्रियों को पूजा करनी चाहिए। एक समय की परिस्थितियाँ थी और कुछ नहीं था। सुंदरकांड के अंतिम, बिल्कुल उसमें अंतिम में पंक्तियाँ आती हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि कहा गया शूद्रों के लिए, कहा गया नारी के लिए, कहा गया कि वो ताड़ना के अधिकारी हैं। इसका सच क्या है? क्या जो कहा जाता है उसमें कुछ तथ्य है या ये सिर्फ आधा अधूरा सच बताया जाता है? मैं सिंपल एक बात जानता हूँ कि उसमें स्त्रियों की बहुत उसमें महत्व दिया गया है रामायण में। अगर देखा जाए तो खुद हनुमान जी अपनी जाति बताते हैं, मैं नीच जाति का हूँ। विभीषण बताते हैं कि मैं नीच जाति से हूँ। तो शूद्र और जो छोड़िए, वो तो वानर जाति के थे, वो तो राक्षस जाति था, शूद्र से भी नीचे थे अगर देखा जाए तो। लेकिन राम जी ने तो उनको अपनाया, तो इसका मतलब राम जी तो शूद्र विरोधी नहीं थे और ना महिला विरोधी थे। राम जी ने शायद पूरे, हम ताजमहल को बहुत मानते हैं कि ताजमहल प्रेम का स्मारक है, ये है वो है। हमारे वास्तव में दुनिया में जो प्रेम का स्मारक है वो राम सेतु है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने अपनी पत्नी के लिए ना समुद्र पार किया और दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो है राक्षस से लोहा लिया और अपनी पत्नी को लेकर आए। अब इस विवाद पे आज हम नहीं जाएंगे कि वो सीता जी का त्याग की वजह थी, वो अलग बात है। लेकिन उस घटना को अगर देखा जाए तो दुनिया में उससे बड़ा प्रेम का स्मारक कोई नहीं है। तो स्त्रियों को लेकर के तो राम का क्या भाव था, अपनी माता कैकई जिन्होंने उनको वनवास दे दिया, उनके प्रति उनका भाव खराब नहीं था, तो आम स्त्रियों के बारे में कैसे खराब हो सकता था, आप सोचिए ज़रा। तो ये एक बात है कि राम जी को शूद्र विरोधी और नारी विरोधी बताने की परंपरा चल पड़ी है। दूसरी बात ये है कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य मतलब एक तरह से नॉवेल है। एक फिल्म आप देखती हैं, उसमें एक विलेन का डायलॉग होता है, एक हीरो का डायलॉग होता है, एक नॉर्मल कैरेक्टर्स का डायलॉग होता है। तो क्या आप विलेन के डायलॉग को हीरो की सोच बता सकती हैं? अगर शोले फिल्म में
गब्बर कहता है कि नाच बसंती नाच, तो क्या आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन तो नारी विरोधी है या सलीम जावेद नारी विरोधी थे? नहीं, वो डायलॉग उस व्यक्ति के कैरेक्टर के अनुसार लिखा गया। अब यहाँ ये बात कही किसने है? ये बात कही है समुद्र ने। समुद्र कौन है? वो जड़ बुद्धि अपने आप को खुद कहता, वो 3 दिन तक नहीं दे रहा था रास्ता राम जी को। और जब वो आता है तो राम जी के, एक तो दुष्ट बुद्धि है वो, और राम जी के पास वो एक दुष्ट बुद्धि कैसे बात करता है, जैसे रावण के लिए डायलॉग लिखे गए उससे समुद्र के लिए वैसे डायलॉग लिखे गए कि देखो कितना मूर्ख आदमी है। तो उसने बोला है ये बात, समुद्र ने बोला है कि डोल गंवार शूद्र पर सुनारी। ना राम ने बोला, ना तुलसीदास की ऐसी विचारधारा थी। तुलसीदास बस वैसे ही लिख रहे थे जिससे उन्होंने रावण के, सीता जी के प्रति जो गंदे वचन थे उनको भी लिखना पड़ता, वो चूँकि लेखक थे, वैसे समुद्र के भी गंदे वचन उनको लिखने पड़ते हैं, तो उन्होंने लिखे। लेकिन ये रामायण की मूल भावना ही नहीं है कि जहाँ शूद्र को नहीं पढ़ने का अधिकार है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि ये है किसके वचन? ये समुद्र के वचन हैं, जो खुद कह रहा है कि मतलब जड़ बुद्धि है ना? तो आप उसके बात को भगवान राम की बात कह के उसको प्रचारित किया जाता है। और भी है ना, जैसे कि आप देखिए कि तुलसीदास जी का अपना जीवन उतारिए। तुलसीदास जी ने कहा कि धूत कहे अवधूत कहे रजपूत कहे जुल्हा कहे कोई, काहे को बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहे की जात बिगाड़ न सोई। मतलब तुलसीदास कहते हैं कि मेरी जाति कुछ नहीं है, मेरे को धूत कह लो, अवधूत कह लो, जुलाहा कह लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी, संत रविदास जो हैं दलित समाज के सबसे बड़े संत थे, उनके जूठे पत्तल में खाना खाने वाले हैं। वो कहते हैं कि मांग के खइबो मसीत में सोइबे। जो व्यक्ति की अपने जीवन में जात प्रथा थी ही नहीं, उस व्यक्ति को जाति सूचक मतलब जाति विरोधी साबित करना निश्चित तौर पे ये एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। क्या सुंदरकांड में भी कोई फिलॉसफी है? बहुत बड़ी फिलॉसफी है। सुंदरकांड वैसे ही है जैसे महाभारत में जिस तरह गीता है, दर्शन शास्त्र जिसमें है, उसी तरीके से रामायण में सुंदरकांड जो है वो गीता का स्थान रखती है, क्योंकि इसमें भगवान राम के उन सारे दर्शन के बारे में बताया गया है, भगवान राम के विश्व रूप के बारे में बताया गया है, विभीषण बताते हैं, शिव जी बताते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गीता में तो संजय और अर्जुन हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हु इज़ अ कृष्णा, ओके, क्या कह रहे हैं कृष्णा, क्या कृष्ण के विचार हैं। और यहाँ एक संजय नहीं, एक अर्जुन नहीं, यहाँ हनुमान जी भी अर्जुन हैं, यहाँ विभीषण भी संजय और अर्जुन हैं, यहाँ जो है सुग्रीव भी वैसे ही हैं, लक्ष्मण भी वैसे ही हैं, और राम वहाँ साक्षात, विभीषण कहते हैं तात राम, विभीषण समझा रहे हैं मूर्ख रावण को, तो कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कहते हैं जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप बताया था कि मैं निराकार साकार सब हूँ, सब कुछ मेरे में लय है, भगवान राम का वो पूरा का पूरा जो है स्वरूप जो है वो बताते हैं। इसी तरीके से हनुमान जी भी बताते हैं उनके बारे में। और जहाँ तक दर्शन की बात है, सुंदरकांड का एक ही दर्शन है जो सबसे बड़ा है, शरणागत। शरणागत भगवान श्री राम अपने बारे में बताते हैं कि मुझे कौन पा सकता है, जो वही लोग निर्मल जन मन मोहि सो पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम कहते हैं मेरे पास आने के लिए बस अपना निर्मल मन कर लो, कोटि विप्रबद लाग ही जाओ, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी आओगे तो भी मैं शरण में रखूँगा। तुम बस शुद्ध हृदय हो जाओ ना, मन से आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप मैं छोड़ दूंगा। यही बात गीता में श्री कृष्ण करते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों, सभी विचारधाराओं का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यही बात सुंदरकांड में राम कहते हैं कि, और शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही तजी भजन भाव नाना। मतलब जो राम के स्वभाव को जान जाएगा वो भगवान राम के भजन के बिना रह ही नहीं पाएगा। यही तो राम का दर्शन है, यही तो सुंदरकांड में दर्शन है जो कृष्ण ने गीता में स्वरूप दिखाया। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का वही स्वरूप दिखाया, वही व्यापक करुणा निधान शरणागत वत्सल भगवान श्री राम। क्या सुंदरकांड शक्ति और संयम का संतुलन है? क्योंकि जिस तरह से हनुमान जी लंका दहन करते हैं, या जब वो अशोक वाटिका में होते हैं, वो जिस तरह से फल खाते हैं, उन पर जिस तरह से उसके बाद राक्षस आके उनसे युद्ध लड़ते हैं, उनको पता होता है कि किसके साथ लड़ना है। फिर जब उनको लगता है कि नहीं,
अब ये जो ब्रह्मपाश है, इस पे इसका मुझे जवाब नहीं देना, उत्तर नहीं देना है, क्योंकि ये फिर शायद ब्रह्मा की अपमान हो जाएगा। तो ये सिखाता है क्या कि शक्ति और संयम, क्योंकि शक्ति के साथ संयम होना बहुत ज़रूरी है, और इसका क्या सबसे बड़ा पाठ हमें सुंदरकांड में मिलता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। भगवान राम कौन है? तुलसीदास के भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनके सबसे बड़े भक्त कौन हैं? हनुमान जी हैं। सिर्फ हनुमान जी नहीं, सीता जी भी संयम दिखाती हैं, विभीषण भी संयम दिखाते हैं, और शक्ति उच्छृंखल नहीं बनाती है किसी को भी। यही सुंदरकांड का एक बड़ा संदेश है। हनुमान जी के पास अपरिमित शक्तियाँ थीं। वो चाहते तो लंका को उसी समय ख़त्म कर देते, सबको मार देते, लेकिन उनको पता था कि ये सबको मार देते, सीता जी को लेकर चले जाते हाँ, आराम से। लेकिन हनुमान जी को ये पता था कि ये राम का काज है, हमको जितना आदेश दिया गया है। वो कहते हैं कि मैं तो आपको ले जाऊंगा, हाँ। लेकिन प्रभु ने मेरे को आदेश नहीं दिया है। तो एक ऐसे अगर कॉर्पोरेट में भी अगर आप काम करते हैं या ज़िंदगी में कहीं काम करते हैं, तो आप हमेशा एक बाउंड्रीज में करिए, जो जितना आपको ऑर्डर दिया गया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेस्ट सेवक हैं, बेस्ट सर्वेंट हैं, बेस्ट सर्विस करने वाले हैं। हनुमान जी से बढ़िया दास भाव, सेवक भाव किसी में नहीं है। हनुमान जी के पास पता है कि मैं एक बार में ख़त्म कर सकता हूँ इनको, लेकिन उनको पता है भगवान ने नहीं आदेश दिया। वो सीता जी को फिर भी कहते हैं कि चलिएगा तो मैं ले जाना चाहता हूँ आपको, लेकिन नहीं उन्होंने आदेश दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा चेंज मिलता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ सीता जी संयम बताया थे, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ये राम जी का कार्य है, राम करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो विभीषण बहुत समझाता है, बहुत संयम का परिचय देते हैं विभीषण जो हैं। रावण इतना उनको पैर से मारता है, तब फाइनली वो बोलते हैं, वही बोलते हैं कि तुमको सद्बुद्धि मिल जाए भैया, मैं जा रहा हूँ अब राम के शरण में। तो पूरा रामायण जो है ना, रामायण ही, सुंदरकांड तो विशेष रूप से आपको ये बताता है कि आप शरण में जाना चाहते हैं राम के, तो आप सबसे पहले अपने जीवन में संयम को उतारिए, और राम संयम उतरेगा तो आपका मन स्वच्छ होगा, मन निर्मल होगा, और निर्मल मन वाले को ही भगवान राम पसंद करते हैं। आपको राम की शरण जरूर मिलेगी। सुंदरकांड लाइफ मैनेजमेंट सिखाता है? बिल्कुल सिखाता है, बिल्कुल सिखाता है लाइफ मैनेजमेंट, कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है लाइफ में, आपको किसी ने दिया है, उसको कैसे आप पूरा कर सकते हैं, और बिना मैक्सिमम कोलेटरल डैमेज के बिना। आप मतलब होता क्या है कि हनुमान जी जब जाते हैं वहाँ पे, तो हनुमान जी, वाल्मीकि रामायण में ये बात होती है कि हनुमान जी बोलते हैं कि मैंने सीता जी का तो पता लगा लिया, अब मुझे ना राम की शक्ति का एहसास दिलाना है इनको, और राम की शक्ति का एहसास दिलाना तो हमको इतना ही डैमेज करना है कि उसको ये भी समझ में आ जाए कि बहुत खतरनाक है, एक वानर ऐसा कर सकता है तो राम में कितनी शक्ति होगी। वहाँ भी मैनेजमेंट है। तो और राम जी इतने, मतलब राम जी से ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि जब विभीषण आते हैं तो विभीषण से पूछते हैं वो, इसके पहले जब सुग्रीव के पास विभीषण आते हैं तो राम जी जो है सुग्रीव से पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव तो एक वानर हैं, वो बोलते हैं नहीं इसको तो बांध देना चाहिए। तो राम जी सोचते हैं कि इसको बांध देना चाहिए, राक्षस है, कह रहा है। अगर मैं इसकी बात मान लेता हूँ तो दो बातें होती हैं कि सुग्रीव को ये लग जाएगा कि राम जी ने मेरे से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि इनको लालच था कि सीता जी की हेल्प करूँगा, ये शरणागति वगैरह का ड्रामा था इनका, ठीक है। तो राम जी बोलते नहीं, मेरा स्वभाव है शरणागत है, मैं लाऊंगा। उस समय वो लक्ष्मण जी से पूछते हैं। इसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मण जी से भी राय पूछते हैं। जब विभीषण आ जाते हैं तो विभीषण से बोलते हैं कि, और सुग्रीव से पूछते हैं, और लक्ष्मण जी से नहीं पूछते हैं कि कैसे समुद्र पार किया जाए। तो लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं कि भाई हमसे पूछा नहीं। तो राम जी हंसते हुए बोलते हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो, इन लोगों से मैंने सवाल पूछा है, सलाह ली है, करूँगा तो वही जो तुम कहोगे। तो लक्ष्मण जी भी खुश हो जाते हैं। तो जो पॉलिसी जो है ना, पॉलिटिकली जो राजा राम है ना, वो उनको राजनीति भी बहुत अच्छी आती है, कूटनीति भी बहुत अच्छी आती है। तो आप अगर मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ की, सुंदरकांड जरूर पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यंगस्टर्स के लिए क्या संदेश है इसमें? यंगस्टर्स के लिए सुंदरकांड में यही संदेश मैं दूंगा कि आजकल के लोग जो है उनके अंदर में किसी को भी बहुत शॉर्टकट अपनाने की आदत हो गई है, और दूसरे को के साथ रिलेशन बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं, धैर्य की बहुत कमी आ गई है। तो उनको
हनुमान जी से सीखना चाहिए कि अपने शक्तियों को कैसे कैपिटलाइज करना सीखें। उनको ये सीखना चाहिए कि सीता जी की तरह और राम जी की तरह धैर्य कैसे धारण करना चाहिए, विभीषण की तरह धैर्य कैसे धारण करना चाहिए, और कमिटमेंट एक बार कभी किसी को कर दिया आपने तो जिस राम की तरह कमिटमेंट सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि विभीषण को लंकेश बनाएंगे तो उन्होंने बनाया, एक बार उन्होंने तय कर लिया कि वो समुद्र पार करेंगे, उन्होंने पार किया। जो कमिटमेंट राम ने किया उस तरह से कमिटमेंट हम में होना चाहिए और तुरंत किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचना चाहिए, वेट करना चाहिए। जिस तरह राम जी ने 3 दिन तक समुद्र का वेट किया और इसके बाद उन्होंने एक्शन शुरू किया, तो हर चीज़ का एक वेट करना चाहिए। वेट करने का भी टेंडेंसी सिखाता है, तो बहुत सारी चीज़ सिखाती है सुंदरकांड, करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। मतलब काफ़ी चीज़ें जो बहुत सारे मिथ भी थे जो लोगों के दिमाग में थे, या सुंदरकांड आज के युवाओं के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रैक्टिकल वो अपनी लाइफ में कैसे उसको उतार सकते हैं, तमाम चीज़ें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल आन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।